प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप के एक बयान के बाद से वन विभाग की कार्रवाई ने 117 कब्जाधारियों में हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद 60 घरों को आज तड़के सुबह से अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परंतु दोपहर 11 बजे कोर्ट ने उक्त कार्रवाई पर रोक लगा दी एवं अगले सुनवाई तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने से मनाही कर दी। पर 1 बजे तक 40 घरों को तोड़ा जा चुका था। आनन फानन में इस तरह की कार्रवाई से प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का भी आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है कि केवल मुस्लिम समुदाय के घरों को चिन्हित कर तोड़ा गया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ क्षेत्र के वन भूमि में अवैध अतिक्रमण की शिकायत 2017 में भाजपा की सरकार पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से की गई थी। इसके बाद से कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इधर 3 दिन पूर्व वन मंत्री केदार कश्यप सरगुजा दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि रिजर्व फॉरेस्ट सहित वन फॉरेस्ट में अवैध अतिक्रमण होगा, उसे खाली कराया जाएगा। विभाग के चाहे आरएफ पे हो या फिर हमारे वन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि कोई एंक्रोचमेंट करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इधर कब्जाधारियों ने कहा कि एक दिन पूर्व हमें नोटिस दिया गया है, हमें जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। जिले में ठंड अधिक होने की वजह से कब्जाधारियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कब्जाधारियों ने कहा कि इस भरी ठंड में हमें प्रशासन ने खुले मैदान में रहने को मजबूर कर दिया है। साथ ही बताया कि हमारे द्वारा जब घर बनाया जा रहा था तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा और सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी गई, तो इसमें हमारी क्या गलती है। ठीक है जी, अपना नाम बता दीजिएगा। रोशन आ रहा। जी कहाँ रहते हैं आप? यही रहती थी, तोड़ दिए सर। अब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी बाल बच्चा लेकर के, इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताइए। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब ऐसे ही हम लोग इंदिरा आवास घर चाहिए, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। 60 घर तोड़े हैं और यहाँ 60 घर को टारगेट बनाए हैं। इधर उधर घर छोड़ करके 60 घर को ही टारगेट बनाए हैं। हम लोग सुबह से ही रात से लगे हैं, 2 बजे रात से हम लोग रात भर हम लोग परेशान हैं, नहीं सोए हैं। रात भर 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग इंदिरा आवास घर चाहिए, उसके बाद हम लोग ही यहाँ से हिलेंगे। अतिक्रमण का अभी तक तो 60 लोगों को चिन्हांकित किए थे, जैसा इनके लिस्ट में था, और अभी वर्तमान में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा 1-2 लोग का जिसको नोटिस उसका प्रकरण चल रहा था, मगर वास्तव में जो 60 लोग का लिस्ट दिए हैं उस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, उस घर को भी तोड़ दे हैं। तो कहीं ना कहीं जाती है एक साथ कि जिसका नाम नहीं है, जिसका रेवेन्यू का लैंड है, उसको फॉरेस्ट लैंड तोड़ दी है। तो अपन एसडीएम साहब से भी बोले तो वो बोले हमारे अंडर में कुछ भी नहीं है, जो भी है फॉरेस्ट वाले से बात कीजिए। फॉरेस्ट वाले के पास लिस्ट तक नहीं है हाथ में, इसको नोटिस दिए हैं ना, उनके पास 60 लोग का जो लिस्ट होता है, जो 60 लोग को नोटिस दिए हैं, तामील किए हैं वो, हाँ ना, मौके पर तो कुछ भी नहीं है उनके पास। एक साथ तोड़े पड़े किसी का भी आ रहा है। 24 घंटे का तो अन्याय है ये सरासर, जो है एक लोगों के साथ आप ही समझिए, प्राइमा फेसी समझिएगा तो एक छोटा सा कॉलोनी, मतलब एक छोटा सा भिटका भी तोड़ने में जो 24 घंटा लग जाता है। और उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है इनके खिलाफ, और उसके बाद भी तोड़ने हैं। कोर्ट ने बोला कि आप इनसे एक राइटिंग में दीजिए करके, आपका काम को रोकेंगे करके। इनके द्वारा कोई रोका नहीं गया, लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। वन विभाग के अधिकारी निखिल पैकरा ने बताया कि वन भूमि की जमीन में काबिज होने वाले 117 घरों को चिन्हांकित किया गया है और सभी को नोटिस भी दे दिया गया है, जिसमें पहले चरण में 60 घरों को चिन्हांकित करते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई वन मंत्री के निर्देशन के बाद शुरू हुई है।
आदमी को थोड़ी हटाना, आदमी है भी नहीं वहाँ पे। आज महामाया पहाड़ में कार्रवाई की जा रही है RF 2582 में। यहाँ 60 घर को नोटिस दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली कर दें, और आज 24 घंटे की अवधि बीत गई है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वो कितने घरों को चिन्हांकित किया गया? 60 घर। हटाना भी नहीं है, जब अभी क्या स्थिति, विवाद की स्थिति देखने को मिली है? हाँ, कुछ विवाद है, उसका निराकरण कर रहे हैं, नोटिस मंगा के जवाब दे देते हैं। कितना अल्टीमेटम समय दिया गया था इनको? तरफ क्या इनको 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय दे दिए हैं अपन। जो अतिक्रमण किए हैं तो कितने वर्षों से हैं और कहाँ कितनी भूमि है? अब ये वन भूमि है, रिजर्व फॉरेस्ट है 2582, और सबका अलग अलग टेन्योर है। अतिक्रमण करवाने पहुंचे, कितना बल लगा हुआ है और क्या फॉरेस्ट के 50 हैं अपने स्टाफ, उसके बाद पुलिस के हैं लगभग 500 के स्टाफ, और राजस्व विभाग के हैं। आपको बता दें, अंबिकापुर में इस तरह की कार्रवाई पहली बार करवाई गई है, और जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया गया। विशेष समुदाय के लोग निवास करते हैं, इस कारण प्रशासन को 700 की संख्या में पुलिस बल लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए जाना पड़ा। परंतु सोचने वाली बात यह है कि इतने कड़ाके की ठंड में ये बेघर हुए लोग कहां जाएंगे? क्या सरगुजा कलेक्टर और वन विभाग के उच्च अधिकारी मानवता को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं? कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, और इस कंपार्टमेंट में 2017 में एक जांच आई थी, 20-21 में एक जांच तत्कालिक कलेक्टर ने किया था। उन्होंने बताया 254 लोग इसमें काबिज हैं और 127 लोगों के ऊपर नोटिस जारी हुआ था, बाकी की जांच चल रही थी। तो 254 के बारे में वो जानकारी दी इसी कंपार्टमेंट पे, 127 को नोटिस जारी हुआ और केवल 60 लोगों पे कार्रवाई हुई। तो ये कार्रवाई बिल्कुल द्वेषपूर्ण है और मानवता को ताक में रख करके कार्रवाई की गई है। इनके कहीं रहने बसने की व्यवस्था कर देते। इस ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बालिकाएं हैं, इन लोगों के बारे में कोई चिंतन नहीं है। और 1 डिसमिल 2 डिसमिल पे लोग बसे हुए थे। अभी हम लोग डबरी पानी से भी आ रहे हैं, वहां भी एक ग्रामीण का दुखद निधन हो गया, हार्ट अटैक हुआ। हो सकता है कि इसका भी प्रेशर पड़ा हो, पहले से वो बीमार तो थे, लेकिन इन सब चीजों को देख रहे हैं कि हम मानवता को ताक पे रख करके पूरी कार्रवाई हुई। मेरा तो एक ही प्रश्न चिन्ह है इस विषय पे। ये रिजर्व फॉरेस्ट की बात हमसे डीएफओ ने किया, हमने कहा कि सर हम लोग खाली कर दे रहे हैं। जब हम खाली करना शुरू करा दिए, जिन लोगों का कब्जा था, तो बलपूर्वक क्यों कार्रवाई किया गया और केवल कुछ घंटे भी नहीं दिया गया। पूरे लोग स्वस्फूर्त सामान निकाल रहे थे। शासन से हमने बात की, अपनी बात रखी, वो हमारी बात नहीं माने। फिर हम लोगों ने कहा कि आप खाली कर दें। लोग खाली करना शुरू कर दिए, लेकिन ये बलपूर्वक जो कार्रवाई हुआ उसका हम लोगों ने विरोध किया, और आज हम लोगों को बेवजह पुलिस ने रगड़ के उठा करके ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं किए थे। तो बसाने की बात करते हैं। लेकिन अगर अतिक्रमण पे आपने सवाल किया है, तो मेरा भी एक बात है कि जिसका मैं स्वागत करता हूँ और मांग भी करता हूँ। आज यहाँ पर गणपति धाम बना है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं वहाँ पूजा करने भी गया था और मुझे उनके प्रति आस्था भी है। लेकिन मैं मांग करता हूँ कि जो माँ महामाया की वाहिनी है, हमारा गर्दन पाट, वहां भी हमको 5 एकड़ जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में उसी नियम के तहत दिया जाए। मैं मांग करता हूं कि जब राम नगर, जो राम जी के नाम पे गांव बसा हुआ है, जिसपे हम लोग राम जी की पूजा करते हैं, तो वहां पर भी रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हमको कुछ जमीन दिया जाए जहां पे हम लोग मंदिर के निर्माण कर सकें। और इसी तर्ज पे हमारे कोयलता समाज के लोग गाड़ा घाट में हर वर्ष वहां पे यज्ञ करते हैं, वहां पे एक हवन कुंड यज्ञ बनाना चाहते हैं। तो इसी के तर्ज पे, जिस तर्ज पे यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर गणपति धाम की परमिशन गत वर्ष मिली और बना, मैं उसी तर्ज पे मांग करता हूँ कि वैसे ही जमीन वहां उपलब्ध कराएं और वहां पर भी हम लोगों को पूजा पाठ के लिए जगह उपलब्ध कराएं। हम लोग किसी के घर तोड़ने पे विश्वास नहीं करते, मैं बनाने का प्रयास करता हूं। अभी भी हम लोग का यही कहना था कि इनको प्रधानमंत्री आवास या कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए।
और उसके बाद आप इसको खाली कर लें। न तो कोई तत्कालिक योजना है, केवल चुनाव तो दिख रही है, न यहाँ पर कोई कल निर्माण करना है, तो इसको 10-15 दिन आगे पीछे भी किया जा सकता था। लेकिन चूंकि आज आचार संहिता लग रही है, अखबारों में केवल शॉर्टकट अपनाना है, तो पब्लिक सब देखते रहती है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दूरगामी नतीजे इसके जो है ये बीजेपी को नुकसान